नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 26 जून 2020 है, आषाढ़ मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, तिथि पंचमी है, वार शुक्रवार है और विक्रम संवत 2077 चल रहा है। प्रमादी नाम का संवत्सर है, शक संवत 1942 है, सूर्य इस समय दक्षिणायन में है, वर्षा ऋतु चल रही है, मुस्लिम तारीख 4 है और जिलकादी माह चल रहा है। हिजरी सन 1441 है। पंचमी तिथि दिन में 7:03 तक, उसके उपरांत षष्ठी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र मघा दिन में 11:26 तक, उसके उपरांत पूर्व फागुनी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग सिद्धि रात्रि में 1:54 तक, उसके उपरांत व्यतिपात योग आरंभ हो जाएगा। करण बालव दिन में 7:03 तक, उसके उपरांत कौलव कर्म आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 5:39 पर और सूर्यास्त 7:20 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर देखें तो सूर्य मिथुन राशि में जो कि बुध की स्वराशि है, मंगल मीन राशि में जो बृहस्पति की राशि है, बुध मिथुन राशि में जो उसकी स्वराशि है, बृहस्पति मकर राशि में जो शनि की राशि है, शुक्र वृष राशि में जो उसकी स्वराशि है, शनि मकर राशि में जो उसकी स्वराशि है, राहु मिथुन राशि में जो उसकी उच्च राशि और केतु धनु राशि में जो उसकी उच्च राशि है, इसमें विचरण कर रहे हैं। साथ ही साथ चंद्रमा आज सिंह राशि के अंदर है। गणमूल पूरे दिन है आज 11:26 तक। कुमार योग सूर्योदय से लेकर के 11:26 तक है। रवि योग दिन में 11:26 से आरंभ हो रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग दिन में 11:26 से सूर्योदय तक है। राजयोग रात्रि में 5:04 से सूर्योदय तक है। स्कंद पंचमी आज है। द्वारिकाधीश पाटोत्सव आज है नाथद्वारा के अंदर। और साईं टेकूराम जयंती सिंधी समाज की आज है और षष्ठी तिथि का क्षय हो रहा है आज। शेष चौघड़ियों की बात करें तो चरका चौघड़िया सूर्योदय से लेकर के 7:21 तक है। लाभ और अमृत का चौघड़िया 7:21 से 10:47 तक है और शुभ का चौघड़िया 12:29 से 2:12 तक है। चरका चौघड़िया 5:37 से सूर्यास्त तक है। राहु काल वेला दिन में 10:30 से 12 बजे तक है। जो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और कार्यों को टाला जाना संभव ना हो तो उन्हें दूध या दूध से बनी चीजों का सेवन करके कार्य प्रारंभ करना चाहिए। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए अब बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज चंद्रमा सूर्य की राशि के अंदर है, सिंह राशि के अंदर, और सूर्य बुध की राशि के अंदर है। बुध की राशि में सूर्य व्यवसाय की राशि है और बुध भी यही है। और चंद्रमा इस व्यवसायगत सूर्य से बहुत ताकतवर होकर के आपको बहुत ऊर्जा देना चाहता है। आपके कार्यों को एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सुबह जब उठेंगे तो देखेंगे कि बिल्कुल ऊर्जावान है आप। आपको हर चीज के अंदर लगेगा कि पहले से ही या इवन रात से आपने परिकल्पना कर रही थी कि सुबह उठ के आपको क्या करना है। तो एक बहुत बेहतर ऊर्जा के साथ आज आपका दिन शुरू होगा। आपके मन के अंदर बहुत सारे कार्यों को लेकर के परिकल्पना होगी। और अगर आप बहुत सुनियोजित तरीके से अपना जीवन जीते हैं तो अगर कोई आपने पहले से लिख रखा है तो आप देखेंगे एक के बाद एक कार्य पे जैसे ही आप शुरू होंगे सामने से भी आपको उतनी ही अच्छी ऊर्जा का आपको प्रत्युत्तर मिलेगा। तो इस तरह से आज के दिन की शुरुआत ही बहुत बेहतर रहने वाली है। आज बहुत ही लो से लो जो परफॉर्म करते हैं अपनी ऊर्जा को, वो भी आज आपको सुबह जल्दी कहीं उठ करके आपके सामने आते हुए दिखाई देंगे। तो आप आश्चर्य महसूस करके उन पर कह सकते हैं कि अरे वाह, आज तो आप भी बिल्कुल तरोताज़ा दिखाई दे रहे हैं और ऊर्जावान दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति उन लोगों की भी हो सकती है जो बिल्कुल लो फील करते हो। और बाय द वे, अगर जो लोग आज भी कहीं ऊर्जावान नहीं दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल लो हैं और अपने आप को सबसे अलग लेकर बैठे हुए हैं, उनको जरूर आज जगह लेने की जरूरत है, उनसे बात करने की आवश्यकता है। क्योंकि आज भी अगर कोई व्यक्ति ऊर्जावान नहीं है तो फिर वो कब होगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर हो सकता है कि वो निराशा में जा रहा हो या उसके अपने कोई विचारों की बहुत जो है
बहुत परेशानी महसूस कर रहे हो, तो उनको कहीं ना कहीं जागृत करने का भी दिन आज का है। आज इस महीने में भी दिन बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आप अपने कार्यों के क्रम आपने सही रखे तो शाम तक आप बहुत सारे कार्य कर पाएंगे, यानी एक से अधिक तरह के कार्यों में, चाहे उनकी बिल्कुल अलग अलग तरह की वो भी हो कि एक तरफ अगर आप व्यवसायगत कार्य है, दूसरी तरफ भावनात्मक है, तीसरी तरफ हेल्थ को लेकर के, चौथी तरफ कुछ और, तो आप देखेंगे सभी कार्यों को आपकी दी हुई ऊर्जा में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हर काम आप करते हुए दिखाई देंगे, हर काम में आपको रिजल्ट आते हुए दिखाई देंगे। किसी भी सेगमेंट में लगे, किसी एक तरफ की कोई बात नहीं है इसमें, हर तरह के कार्यों में आज बहुत ऊर्जा है। तो आज का सुबह का नाश्ता जो है बहुत बढ़िया तरीके से होना चाहिए। आज चाहें तो सुबह सूर्योदयकालीन सूर्य के अगर आप दर्शन करते हैं तो आप देखेंगे आज के दिन का और भी बेहतर उपयोग आप कर पाए। आज अगर चाहें तो आप किसी रसीले जो फल हैं इनका सेवन करते हैं आप, तो आप देखेंगे आपको लगातार, क्योंकि ऊर्जा में बने रहना है, काम लगातार कर रहे हैं, तो फल का अगर आप फलों का रस भरे फलों का अगर आप दिन में सेवन करते हैं, उनका जूस लेते हैं, तरबूज है, कोई आम है, इनके रस अगर आप पीते हैं तो आप देखेंगे आप पूरे दिन भर, नींबू है या अन्य जो इस तरह के जो फल हैं जिनके अंदर रस जिनका आप हम ले सकते हैं, उनका अगर आप सेवन करेंगे तो सारे दिन ऊर्जावान बने रहेंगे और अपने कार्यों में से आपको न थकावट महसूस होगी और न। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं जो पिछली कड़ी में लगातार हम बात कर रहे हैं रंगों के महत्व की। जीवन में कैसे रंगों को जोड़कर उनको अपने आसपास की सज्जा में शामिल करके, अपने पहनावों में शामिल करके, अपने वर्क प्लेस पे उसको जोड़ करके हम किन किन चीज़ों में सुधार कर सकते हैं, इन पर हम बात करें। और आज इस कड़ी में हम बात कर रहे हैं हरे रंग की। हरा रंग मित्रों बहुत ही सौहार्द और आपसी सामंजस्य को बढ़ाने वाला रंग है। अगर इस रंग को आप देखिए, प्रकृति में आप जहाँ भी आप जाते हैं आपको ये रंग बहुत ही सहज रूप से आपको प्राप्त होता है। और जब भी आप हरियाली या हरी जगहों पर हरे उसमें आप एंटर करते हैं तो आप देखते हैं कि ये आपको सहज ही बहुत शांत और बहुत ही आनंदित कर देता है ये रंग। तो आप अपने आसपास इस रंग को जब भी बढ़ाते हैं तो एक बात आपको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से मिलती है कि आपको अपने आसपास के लोगों से सामंजस्य बैठाने की समस्या नहीं होती। आपको एक दूसरे से बातचीत करते हुए कहीं भी स्पेस नहीं ढूंढना पड़ता। हरा रंग एडजस्टमेंट का रंग है, अगर सामंजस्य का रंग है। एक दूसरे को कठोरता, कहीं बहुत ज़्यादा क्रोध बहुत बढ़ा हुआ है, तो अगर आपने ग्रीन कलर को वहाँ एंटर कर दिया है तो आप देखेंगे कि चीज़ें कहीं ना कहीं जुड़ाव देती हुई आपको दिखाई देंगी। अगर भावनात्मक संबंधों में हम देखें कि जब कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आप परिवार के सदस्य अधिक हैं और सबके लिए समय निकालना पड़ता है, बहुत थोड़ा समय आपके पास आता है, तो उस समय अगर आप ग्रीन कलर को अगर अपने आसपास यूज़ करते हैं तो उस थोड़े समय में भी आप ठीक से अपनी जो भावनात्मक ज़रूरत है उनको पूरा कर सकते हैं। तो अपने बहुत ही आप कह सकते हैं बेडरूम में भी इवन आप ऐसे जो सज्जा के अंदर लाइव जो प्लांट्स हैं इनको आप काम में ले सकते हैं, पौधे लगा सकते हैं। तो हम देखेंगे कि हमारे कम टाइम में कम समय मिलने पर भी जो लोग बहुत व्यस्त रहते हैं अपने कार्यों के अंदर, जिनके मानसिक स्थिति बहुत व्यस्त रहती है, मतलब बहुत ज़्यादा विचारवान रहते हैं, वो भी अपने भावनात्मक संबंधों को सहज तरीके से जी लेंगे। हम देखते होंगे कई लोग ऐसे होते हैं जो इसके विपरीत बहुत ज़्यादा आक्रामकता लिए हुए होते हैं अपने भावनात्मक संबंधों में। उनको जैसा चाहिए वैसा ही चाहिए, उतना ही समय चाहिए, दूसरे लोग नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। तो आप अपने बेडरूम में इस ग्रीन रूम को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। आप जितना ज़्यादा इसको बढ़ाएंगे आप देखेंगे कि एक शांत और बहुत एक संतुलित कहना चाहिए एक समन्वय आपको दिखाई देगा कि जैसी आपकी आवश्यकता है वैसे आपका साथी उसके साथ तारतम्य बैठा ले। तो ये ग्रीन कलर आपको यहाँ पर इतना आनंद दे सकता है। आप इस पेंटिंग के रूप में ग्रीन बहुत ही सारे पेड़ पौधों से जुड़ा हुआ आप एक बहुत हरा भरा बहुत बड़ा मैदान
अगर आप अपने बेडरूम में इस तरह का कोई चित्र लगाते हैं तो आप देखेंगे आपका साथी आपके साथ में बहुत सारी विभिन्न तरह की विचारों के बावजूद, बहुत सारे मतभेदों के बावजूद भी आपके साथ तारतम्य बैठा करके और जीवन एक सफल जीवन और आनंदी जीवन की तरफ आगे बढ़ सकता है। जो बच्चे इस बात को समझने में शिक्षा के अंदर बहुत मुश्किल जिनको आती है कि बड़ी मुश्किल से अगर गणितीय, क्योंकि ग्रीन कलर गणितीय दक्षता का भी प्रतीक है, बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज का भी प्रतीक है, देख करके सीखने का प्रतीक है। टेक्नोलॉजी भी कहीं ना कहीं इससे इसी क्षेत्र में, क्योंकि आप गणितीय दक्षता आपकी बढ़ेगी तो तकनीकी दक्षता भी बढ़ जाएगी। तो और शाब्दिक दक्षता तो बहुत महत्वपूर्ण ढंग से यहाँ बढ़ती है। अगर स्पेलिंग मिस्टेक या शब्दों का चयन आप ठीक से नहीं करते हैं और आप ग्रीन कलर अपने साथ रखते हैं तो आपको अगर नहीं भी आता है, 0 स्तर है आपका, तो भी आप धीरे धीरे आपका स्तर ठीक होने लगेगा। तो आपके किसी भी क्लासरूम में जो आपका पढ़ाई का कमरा है उसमें अगर आप ग्रीन कलर बढ़ाते हैं, ग्रीन कलर की चीज़ों का वहाँ पर बढ़ाव करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत तेज़ी से गणितीय दक्षता आपकी बेहतर होती चली जाएगी और आपके मन में स्वतः ही एक ऊर्जावान, आपको एक के बाद दूसरे के बाद तीसरी चीज़ की तरफ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और अगर चीज़ें कम हैं तो आप संतोष के साथ में उनके साथ तारतम्य बिठाते हुए दिखाई देंगे। तो ये एक तरह से 2 तरह का कार्य आपके जीवन के अंदर ये ग्रीन कलर शिक्षा के क्षेत्र में कर सकता है। साथ ही साथ अगर आप बात करें स्वास्थ्य को लेकर के, तो आप देखें कि स्वास्थ्य में तो बहुत ही कमाल का आपको ग्रीन कलर का इफेक्ट है। आप देखेंगे आप किसी भी पुराने हॉस्पिटल्स में जाएं तो आप देखेंगे कि डार्क ग्रीन कलर के कर्टन और डार्क ग्रीन कलर का बहुत ज़्यादा उपयोग वहाँ पर किया जाता था। रीज़न उसका यह है कि आपकी भावना आपको किसी तरह से भी शांत और एक स्वस्थ और प्रकृति की तरफ ले जाने वाला ये रंग है। तो आपकी उग्रता या आपके तनाव है उनको बिल्कुल ग्रीन कलर देखते आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं। तो ये ग्रीन रंग यहाँ पर इसको भी दर्शाता है। साथ ही साथ जिन लोगों के कार्यस्थल पर अल्टीमेट ये आपको स्थिति देता है जब आप अपने कार्यस्थल पर ग्रीन कलर को यूज करते हैं, क्योंकि ये सामंजस्य बिठाने, आपका अगर सामंजस्य खत्म हो रहा है तो आप ग्रीन कलर को आपको एक बार हटा करके दूसरे कलर्स को यूज करना चाहिए। लेकिन अगर आपका सामंजस्य लोगों से बेहतर चल रहा है और उसको आप और बैंकिंग सेगमेंट को समझना, अपनी व्यावसायिक बुद्धि को और बेहतर करना, ये सब आपको चाहिए, तो आप ग्रीन कलर का अपने व्यावसायिक स्तर पर बहुत अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। आप आने वाले अवसरों का सही उपयोग, उनका सही आकलन, ये सब। लेकिन अगर कई बार हम देखते हैं कि व्यावसायिक जो आपकी बुद्धि है वो बहुत ज़्यादा यूज होने, बहुत ज़्यादा काम में आने लगते हैं, हर कोई आप हर किसी के साथ व्यावसायिक तरीके से ही डील कर रहे हो अपने परिवार, अपने संबंधों में, तो फिर ग्रीन को कम करना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए भाग्यम। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं भाग्यम में सितारों के सितारे की। इस कड़ी में आज हमारे पास कुंडली है रानी मुखर्जी की। रानी मुखर्जी हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। 2005 में वे बॉलीवुड की शीर्ष 10 शक्तिशाली लोगों में सिर्फ एक महिला थी। रानी ही एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिसे फिल्म फेयर ने 3 साल लगातार 2004 से 2006 बॉलीवुड की शीर्ष अभिनेत्री घोषित किया। रानी मुखर्जी का जन्म 21 मार्च 1976 को कलकत्ता के एक बंगाली परिवार में हुआ। इनके पिता राम मुखर्जी निर्देशक रह चुके हैं और उनकी मां एक गायक, उनका भाई राजा भी फिल्म निर्देशक है। अभिनेत्री काजोल उनकी रिलेटिव है। रानी मुखर्जी ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत राजा की आएगी बारात से की। उनकी पहली सफलता फिल्म गुलाम से मिली, जिसने उन्हें खंडाला गर्ल के नाम से चर्चित किया। इस फिल्म में बहुत चर्चित गाने आती क्या खंडाला गाने ने उन्हें दर्शकों का चहेता बना दिया। उनकी पहली बड़ी सफल फिल्म रही शाहरुख खान के साथ कुछ कुछ होता है। इनकी चर्चित फिल्मों में बादल, चोरी चोरी चुपके चुपके, हम तुम, वीर जारा, बंटी और बबली, ब्लैक बड़ी सफल फिल्म थी। फिल्म ब्लैक में उन्होंने अपने अभिनय का शक्तिशाली परिचय दिया और यहाँ
उन्हें एक अंधी बहरी लड़की का किरदार निभाने को मिला। इस फिल्म के लिए रानी को 2006 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार भी मिला और साथ ही साथ बहुत ही ऊंचे दर्जे की इनकी अभिनय क्षमता का परिचय भी लोगों को हुआ। आइए हम इनके उपलब्ध कुंडली के माध्यम से इनके व्यक्तित्व के विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। मिथुन लग्न की कुंडली और लग्नेश बुध सूर्य के साथ 10वें स्थान में, तो आपके कार्यों को शब्दों के माध्यम से, अभिनय के माध्यम से ऊंचाई मिलना सूर्य ने तय कर दिया। सूर्य ने वो ऊर्जा आपको दी कि आप किसी भी कार्य को जब करेंगे तो उसमें आपको कहीं ऐसा नहीं महसूस होगा कि आप थक रहे हैं, आपके इरादों में दृढ़ता की कमी है, या आपके पास में ये कार्य करने का सही क्षेत्र नहीं है। यानी कि हर किस्म के, जो आपने अगर एक बार तय कर लिया कि ये कार्य आपको करना है, उसके बाद जो ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा आपके पास में हमेशा उपलब्ध रही। ये बात सूर्य यहां पर 10वें स्थान में बैठ करके सुनिश्चित करते हैं। साथ ही साथ केतु इस बात को रेखांकित करते हैं यहां पर कि अगर इसके लिए कोई राह निकालनी है, कैसे आगे बढ़ना है, कोई अगर आपको रोक रहा है, कोई आपके बीच में कोई किसी प्रकार की अड़चन आ रही है, तो उनके रास्ते कैसे निकालने, वो भी यहां केतु आपको सहज उपलब्ध करवाते हैं। साथ ही साथ शुक्र, सूर्य, बुध और केतु, ये सब का यहां पर होना, शुक्र का उच्च का होना, बुध का अपनी विपरीत राशि में होना और साथ में सूर्य का बृहस्पति की राशि में होना, ये एक ऐसा दिव्य संयोग आपको देता है कि आपके सामने की जो कुंडलियां हैं वो सब आपसे छोटी अपने आप हो जाती हैं। कितने भी बड़े सितारे इनके साथ उस समय कार्य करते रहे, लेकिन रानी मुखर्जी के अभिनय और इनकी जो चीजों के अंदर इन्वॉल्व होकर के उसके अंदर ढल जाने की जो क्षमता थी किरदार के अंदर, वो आज भी याद की जाती है। रानी मुखर्जी ने हर उसको बहुत ही सजीव चित्रण के साथ, हम सबसे महत्वपूर्ण जो इनकी फिल्म जिसकी अपन चर्चा करना चाहेंगे, ब्लैक, जिसके अंदर इन्होंने ऐसा अपने अभिनय किया कि जिसे वर्षों शायद याद रखा जाए। यहां चंद्रमा और मंगल दूसरे स्थान के अंदर, जब चंद्रमा कर्क राशि में अपनी स्वयं राशि के अंदर हो तो व्यक्ति के अंदर करुणा इतने ऊंचे दर्जे की होती है, और जब वो उसको अभिनय में दिखाना चाहे तो आप देखें कि जब रानी मुखर्जी की आंख में पानी हो, यानी कि वो अगर भावुक होने का अभिनय कर रही हो, तो दर्शक उनके साथ साथ भावुक हुए बिना रह नहीं सकता, क्योंकि वो कोई अभिनय नहीं कर रही होती है उस समय। एक्चुअली यहाँ चंद्रमा जो कर्क राशि के अंदर है उन्हें उतना संवेदनशील बनाता है कि उन्हें आवश्यकता नहीं संवेदनशील चीजों पर अभिनय करने की, वो उनके अंदर से उनको मतलब इनबिल्ट है उनके, वो एक तरह से कहें चंद्रमा का कर्क राशि में होना उनको भावुक और संवेदनशील बनाता है, और उसमें अभिनय करना पड़े तो वो बिल्कुल सहज लगेगा ही, क्योंकि उनको पहले से ही वो उतनी ही संवेदनशील और उतनी ही भावुक है। शनि का कीर्ति स्थान में होना, ये एक ऐसी स्थिति जिसके अंदर कीर्ति स्थान के अंदर अगर शनि होता है तो आसपास इतने प्रतिभाशाली उसी समय के अंदर लोग होते हैं कि जो उन्हें संघर्ष बहुत करना पड़ता है अपनी जो अपना नंबर 1, जैसा कि हमने देखा लगातार 3 साल नहीं, लेकिन वहां प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं थी। इनके साथ साथ ऐसे प्रतिभाशाली लोग लगातार इनके आसपास इनके समय काल के अंदर थे जो लगातार इनके पास चुनौतियां थी, तो उनमें से निकल करके इनको श्रेष्ठ होने का जो आवश्यकता थी वो यहाँ शनि दर्शाते हैं कि भाई आप बिना मेहनत किए आप सफल नहीं हो सकते। आपको सफलता के लिए जो मेहनत करनी हो तो आपको करनी पड़ेगी। आपके सफल टेक्नोलॉजी आपको बहुत मदद करती है। आप कई चीज़ों में आप देखेंगे इनकी जो स्थितियां थी उसके अंदर तकनीक का भी कोई कम महत्व यहाँ नहीं है। साथ ही साथ राहु का चतुर्थ स्थान में होना, राहु जब चतुर्थ स्थान में होते हैं तो आपके पास में अपने इरादों के प्रति दृढ़ता और लगातार लगे रहने के भाव और उस पर आलोचनाएं, ये सब आपको एक साथ मिल जाती हैं। यानी आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें आपको विवादित होना पड़ेगा। हर कोई आपकी चीज़ों को विवादित करना चाहेंगे और उसके बीच से आपको अपने रास्ते निकालने हैं। तो ये सब चीज़ें राहु के चतुर्थ स्थान में होते ही पब्लिक डोमेन में आपकी बहुत खिंचाई होती है। आपको बहुत लोग आपकी आलोचनाएं करते हैं, आप पे सवाल उठाते हैं, आपको ऐसे चीज़ों की तरफ अनायास ही जाना पड़ता है जिनके अंदर लोग कोई आवश्यक नहीं कि हम आपकी प्रशंसा
लगातार आपको मिलते रहे, आपको आलोचनाएं भी सहनी पड़ती। तो यहाँ इनके जीवन के अंदर हम देखा कि ऐसी स्थितियों का इनको लगातार सामना करना पड़ा। लेकिन 4 ग्रह दशम स्थान में होने ने कभी न झुकना, कभी न रुकना और कभी न अब समझौते करना कि अपने जो ठान लिया उसको पूरा करके रहने की जो ताकत है, वो जो दशम स्थान के अंदर 4 ग्रह आपको दे रहे हैं। जिन कुंडलियों के अंदर भी आपको लगे कि दशम स्थान के अंदर सूर्य के साथ और ग्रहों की युति बन रही है, तो आप मान लें कि वो अगर मेहनत की गई, अगर उसके ऊपर आपने उस व्यक्तित्व के ऊपर लगातार उसको आपने प्रशिक्षण दिया, तो व्यक्ति बहुत ऊंचे दर्जे तक अपनी संभावनाओं को ले जाने की क्षमता रखता है। यहाँ चंद्रमा के साथ मंगल होने ने भी इनको ये भाव दिया। मंगल और चंद्रमा की स्थिति आपको भावनाओं में भी आपको संघर्ष की स्थिति आई। इनको वैवाहिक जीवन हर चीज में, जहां कहीं भी कोई चीज ऐसी नहीं जो इनको बिल्कुल आराम से मिल गई हो, हर चीज में संघर्ष के बाद सफलता इनको इनके उसमें रही। तो यहाँ संघर्ष और सफलता की ये अद्भुत कहानी इनकी जिंदगी है और इस कुंडली के माध्यम से इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। भाग्यम में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।